वही मतलब पर केजी 2.90 हमारा आज का रेट है। क्या भाव है अभी? 2.90 पर केजी। हम इसे डंडे से नहीं काउंट करते। हाँ। जो वो लोग होते हैं नॉर्थ ईस्ट और आप जब बांस लेने जाएंगे वो करते हैं इसको पोल से कम, 18 फुट का, 15 फुट का, 20 फुट का, उससे बहुत महंगा पड़ेगा। ये कटेगा, अब ट्रक में लोड हुआ, वो धर्म काटा में काट होगा, जितना टन आया उतना पर। वो क्यों है? मतलब 2,900 रुपया टन हुआ। क्योंकि अभी आपको क्या होता है, 10-20 बांस लेने तब तो ठीक है, आप 100 रुपये भी दे दोगे, 150 रुपये। लेकिन जब इतना बांस होता है तो आप किसी मार्केट में, अभी पूरा भोपाल, सीहोर, राजगढ़ मिलके भी हम इस अकेले इसका 2 एकड़ नहीं ले सकते, क्योंकि उसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, उन्हें पोल चाहिए। तो ये जाती है नॉर्मली सब इंडस्ट्री में जाता है, और इंडस्ट्री के पास समय नहीं है कि इसको नापे, वो देखता है तो बस वो मिनिमम बता देगा कि मुझे 1.25 इंच, जैसे सबसे जो डिमांड होती है कंस्ट्रक्शन में, वो 1.5 इंच से शुरू हो जाती है। और ये अपने SOR में भी पड़ी हुई है, रुड़की का और देहरादून का SOR है अपना कंस्ट्रक्शन का। तो उसमें 1.5 इंच डाया, 2 इंच डाया और 2 इंच से ऊपर के लिए जाते हैं। 1.5 इंच डाया को करीब 6 mm के सरिये के बराबर माना जाता है, अगर वो ट्रीटेड हो जाए, ट्रीटमेंट हो। ये सेंटरिंग मतलब शटरिंग, हाँ, आप जो पिलर बनाते हैं उसमें भी डालिए, फुटिंग बनाते हैं उसमें डालिए, सब में। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप लोहा डालें, लेकिन अगर भरोसा नहीं है तो कुछ परसेंट लोहा डालें, कुछ परसेंट ये डालें। ये आपका करीब 30 से 40% कॉस्ट कम कर देगा कंस्ट्रक्शन। नहीं कंस्ट्रक्शन जैसे पिलर बनाएगा उसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई आज तक हमने सुना नहीं डलता है सर, होता है सर, बांस डालना रीइंफोर्समेंट और में जो डलता छत में जो ऊपर अपन सरिया बांधते हैं ना, उसके बीच में भी आ रहा है। मैं कह रहा हूँ ना आपको, ये 1.5 इंच का जो होगा वो आपके जाल बनाने में आएगा। हाँ। और जो 3 इंच का होगा वो ये आपके बताइए, उसमें जब कंक्रीट पड़ेगी तो इसकी फिर लाइफ की क्या वो नहीं होगा, डिकम्पोज नहीं होगा? ट्रीटमेंट करके रिकमेंडेड क्या है, ट्रीट करेंगे तो इसका शुगर खींच लेते हैं, इसका शुगर खींच लेंगे और मॉइस्चर कम कर देंगे। फिर इसका जो उससे जुड़ाव होता है कंक्रीट से बहुत अच्छा होता है, ये 2-2 साल 300 साल चलता है। और इसकी जो आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो स्टील से ज़्यादा है। स्टील की शायद 23,000 कुछ यूनिट है, तो इसकी 28,000, मतलब इससे मजबूत है और लचीला। तो बिल्डिंग आपकी जल्दी गिरेगी भी नहीं भूकंप वगैरह। ये रिकमेंडेड है, अभी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं और काफ़ी गवर्नमेंट स्कीम्स में यूज़ हो रहा है। जो आपके जैसे प्रधानमंत्री आवास वगैरह में उसमें कहा है कि 30% तो डालिए। इसलिए अब जो एयरपोर्ट वगैरह हो रहे हैं आप देख रहे होंगे 70% ये उसमें 30% डाला जाता है बांस को रीइंफोर्समेंट। रोड में भी सर आजकल यूज़ कर रहे हैं, जो कंक्रीट वाले रोड है जिसमें नीचे सरिया वगैरह बनते हैं, उसकी जगह बांस की बांध रहे हैं। मतलब कंस्ट्रक्शन में उपयोग में आज मेरे लिए नया मैं नहीं मेन तो जापान में, क्योंकि भूकंप में जो जैसे जो 4 कोने होते सरिये के, उसके साथ में बीच में बांस का रहता है, तो एक तो उसका वेट भी लूज हो जाता है थोड़ा और स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है। 2 से 2.5 साल में एक बार कर दें स्टार्ट, जब आपने लगा जैसे ये काट देते हैं अगर इस समय से, तो क्या होगा, ग्रोथ अंदर की ये और बढ़ जाएगी, क्योंकि अब बट गया ना उनका खाना। ये इसमें क्या समस्या है? ये तो निकला होगा, ये कुछ समस्या नहीं है, ये बड़ा नहीं सका। जैसे कहते हैं ना कि अब जहाँ पे आता है डार्विन वाला सिद्धांत, है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये फिट नहीं रहा होगा इसलिए हट गया। तो सर जैसे आपने बताया कि 1.5 लाख रुपए में 1 एकड़ का हो जाता है, तो इसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी कितनी मिल जाती है किसान को? आधी मान लो कभी आधी, क्योंकि वो देते हैं वो पूरे पौधे। हम क्यों कह रहे हैं आपसे 1 एकड़ में 1000 पौधे लगाओ कि आप ऑप्टिमम यूज लो, और वो कहते हैं 250-300 लगाओ, है ना। वो क्यों कहते हैं, ऐसा गलत नहीं है, क्योंकि उनकी समझ अभी भी वाइल्ड बैम्बू की है। वाइल्ड बैम्बू बहुत ज़्यादा जगह घेरता है। अभी भी आप वापस जाएंगे तो फिर देखना दोबारा, या रोड पे ही लगे आपके उधर जबलपुर में भी बहुत होगा। वाइल्ड बैम्बू जगह बहुत घेरता है, यूजेबल बांस कम होता है, उसके कांटे उलझन ये ज़्यादा होता है। और दूसरा आप जो इसमें कह रहे हैं यही है कि इसको फूड दिया नहीं है। जैसे हमने कम फूड दिया, इसकी अब भूख तेज़ होती है शुरू के 3 साल, क्योंकि एक पौधा लगाया था इतने हो गए, अब इनको खाना दे रहे हैं। भाई बढ़ेगा किससे, आप खुद बताओ। ये जो इतने बड़े हो रहे हैं ये तो और बड़ा हो सकता है, आप खाना तो दो अच्छा।
इसलिए कहते हैं कि कमर्शियल करो, बांस की खेती को ऑप्शनल या जंगल की तरह मत करो। कमर्शियल करोगे भले ही 200 पौधे होंगे लेकिन आपको 10 लाख देंगे। लेकिन सर जैसे कुछ एरिया में जर्मिनेशन परसेंटेज क्योंकि हम टिश्यू कल्चर देते हैं तो 90% से ऊपर। 90% सर जैसे कुछ एरिया में पानी मतलब 1-2 महीने रहता नहीं है, तो ये उसमें सर्वाइव कर जाएगा? हाँ, ये अभी भी कुछ नहीं होगा, जो सूखा भी दिखेगा ये बारिश के बाद आ जाएगा, हरा हो जाएगा। क्योंकि कुछ एरिया में मतलब इसकी 2 महीने रूट पानी नहीं मरती है, ये ध्यान दीजिएगा। रूट तो इसको परमाणु बम भी नहीं मार पाया, इसकी रूट है ना। हिरोशिमा का एग्जाम्पल है, उसकी केस स्टडी पढ़ना। 26 से 39वें दिन एटम बम गिरने के वापस बांस निकल आया। क्या डेप्थ तक जाएगी इसकी रूट? ये कमर्शियल है, 3 से 5 फुट ही जाता है मैक्सिमम। 2 3 फुट, 2 मीटर 3 फुट ज़्यादा, 3-4 फुट में ये हॉरिजॉन्टल फैलता है। ये ऐसे फैलेगा और आपके सारे जगह रूट अपना वो निकालेगा। बस ये गैप कवर कर लेगी, फिर धीरे धीरे भाई कुछ उधर का बढ़ेगा, कुछ इधर का बढ़ेगा, कुछ इधर बढ़ेगा, मल्टीफेरेज बढ़ता होगा ना, चारों तरफ बढ़ता होगा। ये अब स्पेस देता जाएगा। जैसे अब ये आ गया, इसके साथ रूट यहाँ आई है, अब रूट को और बढ़ाएगा, ये 1 फुट 2 फुट ऐसे करके ये धीरे धीरे हो सकता है 8-10 साल में ये पूरा कवर कर लेगा आसपास जितने एरिया। इनकी स्पेसिंग सर 4x8 में रखी थी आपने, क्या करवाया? हम 12x4 रिकमेंड करते हैं, 12x6 कर लें, थोड़ी बहुत ज़मीन हल्की तेज के हिसाब से। जैसे उड़ीसा में होता है तो हम थोड़ा और गैप लेते हैं क्योंकि वहाँ ग्रोथ तेज, मोटाई जल्दी लेता है, मॉइस्चर इसको मिलता है, ह्यूमिडिटी मिलती है, खाना अच्छा मानते हैं, ह्यूमिडिटी कोई खाता है ऐसे समझ लेते हैं। और बाकी अगर हम दे रहे हैं फर्टिलाइज़र ठीक ठाक तो अच्छा ग्रोथ होता है। इनकी सर स्ट्रेंथ में वेस्टर्न घाट वगैरह में यूज करें, ईस्टर्न घाट में, तो इनकी स्ट्रेंथ और उनकी स्ट्रेंथ में कुछ कंपेरिटी आती है? हाँ, इनका जितना वेराइटी वही क्वालिटी वही देखिए स्ट्रेंथ तो नहीं होगा क्योंकि स्ट्रेंथ टेक्निकल करेक्टरिस्टिक, इस वैरायटी की टेक्निकल स्ट्रेंथ टेक्निकल करेक्टरिस्टिक। हाँ, आपकी फिजिकल चीज़ें बढ़ेंगी, ये मोटा हो जाएगा कि ज़्यादा ऊंचा जाएगा उतने साल में। मान लो यहाँ पे हमारे 40 फुट जा रहा है तो यही उड़ीसा में लगाऊंगा तो 60 फुट हो जाएगा उतने ही टाइम, है ना। स्ट्रेंथ कैसे सर? जैसे मान लो हम वेस्टर्न घाट के बांस पे ही टुंड्रा वेराइटी लाए, टुल्डा जी, टुंड्रा है ना, टुल्डा इसको हम लाए और वहाँ की और यहाँ में तो कंपैरेटिवली ये तो थोड़ा कमजोर होगा। नहीं, फिर आप नाप किस तरह है मुझे ये समझाइए। मतलब मैं स्ट्रेंथ माप रहा हूँ कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी हम मापेंगे कि वो हमने एक ही समय में लगाया है ना, एक ही समय में इतने पौधे लगाए। जब आप नापे तो ऐसे नापें, तो एक ही समय में जब नापेंगे तो ये मोटा होगा, तो ये लंबा होगा जो आपका, जहाँ पे पानी ज़्यादा मिलेगा या ह्यूमिडिटी ज़्यादा। इसको पानी नहीं चाहिए, वो चाहिए मॉइस्चर, चाहे वो हवा से मिल जाए, चाहे हमारे ड्रिप से मिल जाए, चाहे स्प्रे से मिल जाए। इसलिए ये नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे पानी या बारिश बीच बीच में आती रहती है। उनके एक सीज़न नहीं है बारिश का, 6 महीने 8 महीने बीच बीच में बारिश आती रहती है, उसे इतना ही पानी चाहिए, कोई ज़्यादा पानी नहीं चाहिए इसे। इसके आसपास के जितने एरियाज होंगे वो सब वाटर रिच हो जाएंगे थोड़े दिन। अब अगर जैसे ये खेती उन्होंने की नहीं क्योंकि इनके पास इतना टाइम भी नहीं था, अदरवाइज़ ये जो एरिया है इसमें आप अपनी कोई भी खेती करें और पानी जो इस खेती में देंगे उसी से पानी खास से ये चले। तो जैसे जब ये प्रूनिंग करेंगे तो ये जो जैसे ये पतले वाले निकलेंगे, इनका कुछ उपयोग होगा कि ये केवल? कल हम बायोचार का बता रहे थे, लाइवलीहुड का बायोचार, जो लाइवलीहुड का जो वो है उसमें ये आ जाएगा काम, और ये जाएगा इंडस्ट्री में। फिर इसके भी पीसेस बचते हैं, नोड बचेगा, वो बचेगा, तो फिर वो वापस हम बायोचार में ले लेते हैं। पहला मेन इंडस्ट्री में जाएगा और इसके जो पीसेस होंगे वो उसमें जाएगा। ये इसलिए ज़रूरी है कि जब हम कार्बन क्रेडिट क्लेम करेंगे तो वो ये कहते हैं कि आप मेन क्रॉप को मत यूज़ करो, इसकी प्रूनिंग कर लीजिए, ये आ गया, इसके जड़ आ गए, ये जो बचे हैं डंठल ये यूज़ कर लीजिए, मतलब वो वेस्ट की बात है। तो हमें कार्बन क्रेडिट अच्छा मिलता है। ये उनकी प्री रिक्वेसाइट है कि आप फर्टिलाइज़र ना दें, केमिकल नेचुरल रखें। जैसे अगर आप नहीं बायोचार फर्टिलाइज़र वो कर पा रहे हैं तो भी कुछ मत कीजिए, आप गोबर की खाद डालिए और कुछ मत कीजिए इसमें। सर एक ये था कि जैसे अगर किसान आज लगा रहा है
अच्छी में बैम्बू लगाया, 30 साल बाद में वो सोच रहा है कि मुझे कटवा के फिर से अपनी धान लगाना है, गेहूं लगाना है, तो उसमें क्योंकि अभी ये ग्रास है, उगेगा ही उगेगा वो एनी हाउ कंडीशन, तो उससे फिर अगर ये अगर जब हटाना पड़ेगा तो उसको जड़ के साथ में हटाना पड़ेगा या फिर बड़ी मेहनत का काम है। नहीं, अब दोनों इसके लिए दोनों जवाब चाहिए। एक होगा वाइल्ड बैम्बू के लिए तरीका, एक होगा इसके। वाइल्ड बैम्बू का तरीका बहुत मुश्किल है, वो मानता ही नहीं, क्योंकि वो बहुत नीचे चली जाती है। ये 3 से 5 फुट ये बता रहे 3 हैं। से 5, वो तो 8 से 10 12 भी चला जाए। जो कटंगा होता है वाइल्ड बैम्बू जाएगा तो वो अंदर जाता है, क्योंकि वो वर्टिकल जाता है, ये हॉरिजॉन्टल जाता है। 3 फुट में ज़्यादातर रहेगा, ये ज़्यादा हो जाएगा 20-30 साल का तो 5 तक जाएगा, 5 से नीचे नहीं जाता है। अब जब होगा तो आप जेसीबी से ही करोगे, ये वाले निकल जाते हैं इजीली, वो नहीं निकलते। आप कितना भी कर लोगे वो आप पूरी कहते हैं ना, अब तो 10-15 फुट की खुदाई करनी पड़ेगी, तब जाके आप ये कहोगे कि अब बांस नहीं निकलेगा। कमर्शियल, देखिए वर्ड कमर्शियल ऐसे यूज़ नहीं हुआ, वो यूज़ इसलिए हुआ कि भाई कम मुश्किलें कम कर दे, परेशानियां कम कर दे, जो उसके हर्डल्स थे वो हटा दे और हमारे इसके फ़ायदे बढ़ा। तो जब हम इसको कमर्शियल कर रहे हैं तो आप देखो, प्रूनिंग एक प्रोसेस है, लेकिन प्रूनिंग आपको कमाई भी दे रही है। मैं लालची हूँ तो मैं क्या करूँगा, ये पूरी घास भी यूज़ कर लूँगा, तो ये मुझे एकड़ के हिसाब से 30,000 देगी और 30 ट्रॉली वो डालूंगा उसमें, गोबर दोनों को रख के 60 दिन छोड़ दूँगा, 45 दिन 60 दिन। तो हर एकड़ का मतलब अगर ये 24 एकड़ है, 24 की बात है, 7,20,000 की, और ये साल में 2 बार होता है 30,000, तो ये 60,000 मिलता है। अगर मैं कमाई बताऊं तो ये वाली कमाई ये है कि 1 एकड़ का इतना पत्ते गिराता है कि 2 ट्रॉली 6-6 महीने डाल के इससे हम 60,000 की खाद तैयार कर सकते हैं, कंपोस्ट। कितने महीने में तैयार होती है वो तो 90 दिन, 120 सर दिन आपको जो जब आपकी किसान बेचता है वापस करता है बाई बैक में, हाँ। आपका पेमेंट सिस्टम कितने दिन का रहता है कि 15 दिन में, 1 महीने में आएगा आपका पैसा? नहीं, हमारा तो ऐसा होता है कि जैसे पहले शेड्यूल हो जाता है, जैसे काटने से पहले आप बताओगे या हम बताएंगे कि कैसे काटना, या तो उसकी नंबरिंग कराई जाती है। जैसे ऐसे काटना नहीं, कह देंगे कि आदमी भेजाओ कटवा काट दो, क्योंकि इसका सिलेक्शन होता है इनमें से, या तो इस पर कलर कोडिंग की जाएगी या रिबन बांधा जाता है कि कौन सा काटना है और कौन सा छोड़ना है। जैसे इसमें भी काटना होगा तो ये नहीं काटूंगा, ये नहीं काटूंगा, ये नहीं काटूंगा, जिस पर शल्क है वो नहीं काटूंगा, और जो हरे मोटे मैं बाकी सब काट लूँगा, है ना। ये क्योंकि ये लगभग 3 साल के हो गए, 2 से 3 साल। काटने के बाद में ये बोल रहा हूँ कि जैसे अब तो क्या होता है कि हमारा 50% इमीडिएट हो जाता है। जैसे आपका गोडाउन या हमारे हब तक पहुँचेगा, जहाँ भी हमारा सिस्टम है, वहाँ इमीडिएट हो जाता है। बाकी के लिए 10 से 15 दिन। वो क्यों होता है? क्योंकि अब हमारा वेयर हाउस में जाता है। वैसे हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रोसेस है, क्योंकि हम तो उनके कंटिन्यूस 30 साल उनके साथ हैं, तो कई बार चीज़ें रहती हैं, तो मतलब मैक्सिमम है। वही है कि 15 दिन मैक्सिमम, फिर ये 1 होता महीना है कि मैक्सिमम। कभी वो करना, वैसे हम कोशिश करते हैं कि कैश वगैरह कोई ना करे, हम सारा ट्रांजेक्शन आपका वही पूछना चाह रहा हूँ कि बस आपने जैसे हमने दे दिया आपको, आप मुझे 15 दिन में 15 दिन मेरे अकाउंट में आ मैक्सिमम, वो भी जाएगा। मैक्सिमम। हमारी कोशिश तो यही रहती है कि हम सेम डे कर दें, क्योंकि हमें कोई नाप तोल नहीं करनी है। वो इसलिए नहीं करनी क्योंकि हम बल्क लेंगे, बस इतना ही होता है कि थोड़ा सा एक बार दिखवाना होता है कि वो अपने मन से ना काट दें, क्योंकि ये दिखने में मोटा है लेकिन ये पका नहीं। दिखने में मोटा है, वेट भी ज़्यादा आएगा, ये पका नहीं है। इसको टाइम उतना नहीं दिया, 2 साल 3 साल देना चाहिए। कमर्शियल वैरायटी जब भी रिकमेंड करें, कोई भी कमर्शियल कहीं से भी लें, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कमर्शियल वैरायटी आपने पूरा एक ही वैरायटी लगाई थी कि अलग अलग? इसमें टुल्डा और बालकुआ दोनों लगना था, लेकिन वो किसी वजह से नहीं हुआ, तो 8 एकड़ 16 के बाद 8 भी टुल्डा ही लगे। हम बालकुआ पहले प्रमोट करते क्योंकि वो जल्दी आ जाता है। इसमें क्या था, जो जिनका है या मित्र का है, उनके भी जबलपुर के ही कुछ संबंध हैं, तो जो इंडस्ट्रीज थी वो अगरबत्ती इंडस्ट्री वालों ने ज़्यादा परचेज के लिए कहा, मतलब पहले ही कहा था कि अगरबत्ती के लिए चाहिए, तो ज़्यादा वैरायटी नहीं। अगरबत्ती के लिए होता है क्योंकि लोड बड़ा होता है, पीस ज़्यादा होता है। अगरबत्ती चाहिए होती है हमें 1.5 से 2 फुट का, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। ये अगरबत्ती के लिए पहले बनाया था, ऐसा समझ लेते हैं, लेकिन ये सब में चलता है।
कंस्ट्रक्शन में, एथेनॉल में, पल्प में, पेपर इंडस्ट्री में, सब में डिमांड है। बालकुआ भी सेम रहेगा इसके बाद बालकुआ और भारी होगा, वो इतनी देर में तो शायद सब इससे मोटे दिखते हैं यूटिलाइजेशन उसका सेम रहेगा। और वो सॉलिड होता है तो उसका बाहर घर जाता आ जाए डिस्कशन बाद में, पर्सनल डिस्कशन बाद में कर लेंगे। आ जाओ। है। जैसे एक ट्रक या 1 एकड़ आपको 18 से 24 टन देगा, रेट हो जाए ये टूल और वो देगा 30 से 35-40 टन पहले ही साल, चौथे साल से। ये तो चौथे भी नहीं देगा, ये 5वें तक जाता है। ये ठीक है, उनकी पसंद थी इसलिए उन्होंने ये लगाया। लेकिन हमारे लिए कोई, हमारे लिए सब बांस, हर बांस का कोई ना कोई अलग एप्लीकेशन है। जो सबसे पतला बांस आता है, जो बात हो रही थी मुरली बांस, वो कॉपर इंडस्ट्रीज और उसमें यूज है। कॉपर इंडस्ट्रीज में उसकी प्रोसेसिंग में यूज़ करते हैं। सर ये सब कार्बन क्रेडिट का बता रहे थे, तो 1 एकड़ में कार्बन क्रेडिट से किसान को कितना फ़ायदा हो सकता है? अभी का जो रेट चल रहा है वो करीब 7,500 से 12,000 पर ईयर। हाँ, और 2027 के बाद ये लगभग 35,000 हो जाएगा और 2030 के आसपास 50,000 से ज़्यादा पर एकड़ पर ईयर देंगे। हर साल आपको ये मिलेगा। 20 साल मिलता है, पहले 20 साल, पहले 20 साल मिलेगा। पहले 3 साल का तीसरे साल के अंत में मिलेगा, दूसरा टर्म आपको मिलेगा 6वें साल के अंत में। लेकिन अभी एक अच्छी स्कीम चल रही है कि अभी 6वें साल में वो 14 साल का एडवांस भी दे देंगे। 3 साल का ये देंगे, मतलब 17 साल का देंगे अगली बार, वन टाइम पेमेंट मतलब वन आपको टाइम। अभी ही दे देंगे। लेकिन वो 20 regular- साल आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ। वो एजेंसीज बहुत बड़ी हैं, हम्म। इंटरनेशनल है। उसमें ये नहीं कि हमने फिर काट दिया, ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो नेचर के लिए दे रहे हैं आपको पैसे कि 20 साल आपको ये नेचर को बनाए रखना। बांस में फ़ायदा क्या होता है, जैसे हमने मान लो कोई और पेड़ लगाया होता तो वो तो कटेगा एक बार तो ख़त्म हो जाएगा। ये है कि कट गया तो भी उतना ही रहते हैं। ये ऐसे समझते हैं, इनको 24,000 पौधे लगाए थे इन्होंने, ये एक पौधे से बने, तो इसके 10 हो गए, तो 24 के 2,40,000 हो गए, है ना। जैसे जैसे टाइम लेगा ये मोटा हो जाएगा और बढ़ता जाएगा, वेट लेता है। तो जो आपको कह रहा हूँ मैं 1.5 से 2-2.5 लाख बहुत कम है, बहुत कम, मतलब ये भी और ज़्यादा मिले, क्योंकि जहाँ तक मेरा एजम्पशन है 2027, 28 या 30 के पहले ये 4.5-5 रुपये क्रॉस करेगा। और मेरा तो, मुझे तो जो लगता है 30 के आसपास ये 15 रुपये किलो से ऊपर जाएगा, क्योंकि इसकी डिमांड अब हर जगह से और बाकी सैंक्शन बढ़ रहे हैं। जितने भी यूकेलिप्टस होगा, सागो टीक होगा और दूसरे पेड़ हैं, सुबबूल वगैरह हैं और टिम्बर के लिए लगवाए जाते हैं पॉपुलर, वो सब पे कल जो नियम बताया था, कोई कन्वेंशन बताया था, कोई याद है आपको? पेरिस कन्वेंशन। पेरिस कन्वेंशन 2015-16 का पेरिस कन्वेंशन है। इसकी वजह से सारे पेड़ काटने पे पाबंदी है। फॉरेस्ट को भी अब अधिकार नहीं मिलेगा कि वो अपने पेड़ काट के ऑक्शन करे 2030 तक चलेगी। तो क्या कटेगा, अब आप सोच लो इसकी डिमांड क्या है। केवल ये कटेगा जो पेपर भी बनाएगा, यही कपड़ा बनाएगा। कपड़े में चलो कपास का ऑप्शन है भी, लेकिन मैक्सिमम जाएगा, क्योंकि ये भी लिनेन है ना, आज जो पहना है मैंने, और ये शॉक्स भी पहना है, ये इसमें कॉटन लिनेन है, इसमें बांस ही मिलाया जाता है। लिनेन सबसे अच्छा कपड़ा होता है, सबसे महंगा, 2.5 गुना महंगा होता है इसका, और बेस्ट कपड़ा बनता है, एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल होता है। जो हमें फंगस या वो होती है गर्मियों में, वो सब नहीं होता, सबसे जल्दी सूखता है और एवापोरेटिंग होता है, ब्रीदिंग फैब्रिक कहते हैं। शॉक्स पहनने से भी आपको जैसे पसीने की बदबू आती है, ये आती है, ये नहीं है।